ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 28 लिखा हुआ है। मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। विकल्पे विद्यमाने अपि न हे असंतोष हेतवः पुंसः मोहमृते भिन्ना यत् लोके निज कर्मभिः विकल्पे विद्यमाने अपि नाहि असंतोष हेतवः पुंसः मोहमृते भिन्ना यत् लोके निज कर्मभिः विकल्पे विद्यमाने अपि नाहि असंतोष हेतवः पुंसः मोहमृते भिन्ना यत् लोके निज कर्मभिः विकल्पे विद्यमाने अपि नाहि असंतोष हेतवः पुंसः मोहमृते भिन्ना यत् लोके निज कर्मभिः दोहराइए। विकल्पे अन्य उपाय विद्यमाने अपि रहने पर भी न नहीं ही निश्चय ही असंतोष नाराजगी हेतवः कारण पुंसः मनुष्यों का मोहमृते मोहग्रस्त हुए बिना भिन्ना पृथक हुआ यद लोके इस लोक में निज कर्म की है अपने कार्य से। धन्यवाद पढ़ता हूँ श्री बहुपाद द्वारा। श्री बहुपाद की फिर पीछे दोहराइए। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को
धक्का पहुंचा है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है। अतः सुख दुख के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तात्पर्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जीवात्मा को भिन्न भिन्न भौतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं है तो वह मुक्त पुरुष कहा जाता है। भगवद गीता 18वां अध्याय 54वां श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जब मनुष्य दिव्य पद पर आसीन होता है तो वह न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है न इच्छा। सर्वप्रथम नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ये बताना चाहा कि वह अभी तो बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यदि वह इतना आगे बढ़ चुका है कि अपमान तथा सम्मान को समझता है तो उसे इस ज्ञान का सदुपयोग अपने जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए था। तब उसे ज्ञात होना चाहिए था कि मान या अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञाननिर्झरतया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपद्मं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सारभूतं सारभूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकानाथ राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। चर्चा चल रही है ध्रुव महाराज का ग्रह त्याग। थोड़ी सी चर्चा पहले करते हैं भागवतम के बारे में। कि आज मैं पहली बार आया हूँ तो थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि भागवतम का उपदेश किसने किसको दिया और कब कब दिया, इसमें किस किस की चर्चाएं, किस किस की डिस्कशंस, किस किस के प्रश्न उत्तर शामिल हैं। तो भगवान कृष्ण ने नारायण स्वरूप में ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था 4 श्लोकों के रूप में, सिर्फ 4 श्लोक। दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 33 से लेकर 36 श्लोक। अब ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया है नारद जी को। नारद जी ने ज्ञान दिया है व्यासदेव जी को,
और व्यास देव जी ने इन 4 श्लोकों के ज्ञान को 18,000 श्लोकों में एक्सपेंड किया, बढ़ाया। आज जो हम भागवतम पढ़ते हैं इसमें 18,000 श्लोक हैं, वो व्यास देव जी द्वारा उन 4 श्लोकों का एक्सपेंशन है, उसको एक्सपेंड किया गया। अब व्यास देव जी ने ज्ञान दिया है अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण के इस धरती से अप्रकट होने के 30 साल के बाद ये ज्ञान दिया है परीक्षित महाराज को शुकताल में। शुकताल कितने लोग हैं? जो भागवत हम पढ़ रहे हैं इसका करंट सिनेरियो में जो ज्ञान है वो परीक्षित महाराज को दिया गया है शुकताल में। तो वहाँ पे जाना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, स्थान के दर्शन करने चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए, और बगल में ही गंगा जी हैं और गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ये मज़ा तभी आएगा ना, इसके बिना कैसे आएगा। उसके बाद विजयनगर दक्षिण भारत में है, वहीं पर ये ज्ञान दिया गया है गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी को उसके प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और ये हुआ है सुखदेव महाराज के ज्ञान देने के 200 साल के बाद, आफ्टर 200 years। अब इसमें और किस किसने जो है इसका चर्चा करी है, भागवतम का ज्ञान दिया गया है, उसकी बात करते हैं। संकर्षण भगवान ने सन्नत कुमारों को ये ज्ञान दिया है। सन्नत कुमारों ने फिर ये ज्ञान दिया है गोकर्ण के 30 साल के बाद दोबारा से ऋषि मुनियों को, जहाँ पे नारद जी भी उपस्थित थे। ये ज्ञान दिया गया है बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में दर्शन कितने लोगों ने किए हैं? बद्रीनाथ बड़े सिलेक्टेड लोग हैं। भागवतम जिसको हम पढ़ रहे हैं, कम से कम जहाँ जहाँ इसकी चर्चा हुई है उन स्थानों में वो दर्शन करने चाहिए, वहाँ पे प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, वहाँ पे अपनी आस्था प्रकट करनी चाहिए कि यस यहाँ पे भागवतम की चर्चा हुई। उसके बाद सन्नत कुमारों ने ज्ञान दिया है सांख्यायन मुनि को, पराशर मुनि को और बृहस्पति देव इनको। फिर सन्नत कुमारों ने ये ज्ञान दिया है भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कितने लोगों ने स्नान किया, दर्शन किए? तो कुछ ज़्यादा हाथ खड़े हो रहे हैं इसमें कुछ ज़्यादा हाथ। उसके बाद पराशर मुनि से संवाद होता है मैत्रेय मुनि का। मैत्रेय मुनि ने फिर ये चर्चा करी है विदुर से, विदुर महाराज से, और ये हुआ है हरिद्वार में। उसके बाद सूत गोस्वामी ने इसकी चर्चा करी है 88,000 ऋषियों के साथ, जिसमें शौनक ऋषि मुख्य थे। नैमिषारण्य में कितने लोग गए हैं? मालूम ही नहीं कहाँ है नैमिषारण्य? कहाँ है? हरदोई से आगे लखनऊ के बीच में नैमिषारण्य है, जिसको आज की तारीख में नीमसार कहते हैं। उसको नैमिषारण्य ना पुकार के नीमसार पुकारा जाता है। उसके बाद कुसुम सरोवर कहाँ है? कितने लोग गए कुसुम सरोवर में? है तो हाथ ज्यादा करेगा। कुसुम सरोवर में उद्धव जी ने ज्ञान दिया है गोपियों से डिस्कशन हुआ है। उसके बाद कैलाश लोक कहाँ है? कैलाश लोक कहाँ है? कैलाश लोक शिव जी का निवास है। तो शिव जी के निवास में एक ज्ञान मिला है शिव जी के द्वारा पार्वती। अब सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य कैसे हुआ है? उनका प्राकट्य कैसे हुआ है? हाउ डिड ही कम? कैसे प्राकट्य हुआ है? शुक कहते हैं तोते को,
इसे कहा जाता है शुक का अर्थ क्या होता है? तोता। राधा रानी का एक प्रिय तोता है, बहुत प्रिय है, वेरी वेरी बिलवड। और वो तोता जो है हर समय राधा राधा करता रहता है, राधा राधा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो राधा रानी एक दिन जो है तोते से कहती हैं, भाई तुम कृष्ण कृष्ण पुकारा करो, कृष्ण के तुम्हारे पुकारने से मुझे हर क्षण उनका स्मरण रहता है, तुम कृष्ण कृष्ण पुकारा करो। तो तोते ने कृष्ण कृष्ण पुकारना शुरू कर दिया। अब भगवान कृष्ण जो है इस धरा से अप्रकट हो गए, वापस धाम जा रहे हैं। राधा रानी भी वापस धाम जाएंगी, उनके साथ रहती है। अब जो तोता है वो राधा जी से कहता है कि आपके बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही हो? आप तो धाम जा रही हो, बैक टू योर प्लेस, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी स्थिति क्या है, मेरा क्या होगा? तो राधा रानी उसको दिलासा देती है, उससे कहती है कि तुम्हें एक कार्य करना है, जहां श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही हो तुम वहां उपस्थित रहो, तो तुम्हें मेरा भी सानिध्य मिलेगा और भगवान कृष्ण का भी सानिध्य मिलेगा, तुम्हें हमारी कमी महसूस नहीं होगी। तो तोते ने बात एक्सेप्ट कर ली। अब वो ढूंढता 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 अल्टीमेटली पहुंचा कैलाश लोक। कैलाश लोक में शिवजी जो है पार्वती को कथा सुना रहे थे भागवतम की, पर उनका एक प्रण था, एक कमिटमेंट थी कि जो भी इस कथा को सुन लेगा मैं उसको मार दूंगा। ये कथा बड़ी सीक्रेट है, बहुत ही ये गौतम है, गौतमम। इसको मैं जो है सिर्फ पार्वती जी को सुनाऊंगा और कोई इसके सुनने का अधिकारी नहीं। अब शुक परेशान हो गया कि भाई मैं सुन नहीं पाऊंगा, कथा सुन नहीं पाऊंगा, तो मेरा तो जीना व्यर्थ है। तो मैं क्या करता हूं कि पेड़ के पत्ते और मेरा मन एक जैसा है। शुक तोते का रंग और पेड़ के पत्तों का रंग एक जैसा होता है। तो मैं ऐसा करता हूं कि पेड़ के पत्तों में छुप के बैठ जाता हूं, तो दिखाई नहीं दूंगा, तो कथा सुन लूंगा। उसने प्लानिंग करी और पेड़ के पत्तों में छुप के बैठ गया। अब भागवतम की कथा चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। थोड़ा समय बीता तो पार्वती जी को नींद आ गई। नींद आ गई तो कहने लगी कि भाई अपने मन से कहा मैं सो जाती हूँ, चलती है चलने दो, सो गई। अब वो कथा सुनते सुनते हुंकार कर रही थी, फिर कथा गई, फिर कथा चल रही। अब शुक ने सोचा कि ये तो सो गई है, हुंकार बंद हो गई है तो कथा बंद हो जाएगी। तो शुक ने हुंकार करनी शुरू कर दी। अब थोड़ी देर के बाद पार्वती जी जागी, तो कहाँ थे, क्या चल रहा था, कथा में क्या हो रहा था? तो शिव जी ने कहा तुम कहाँ थी? बोले मैं तो सो गई थी। बोले तुम सो गई थी तो हूं कौन कर रहा था? इसका मतलब ये है कि और प्राणी है हूं करने वाला जिसने कथा सुन ली है। तो शिव जी ने अंतर्दृष्टि से देखा एक शुक जो है पत्तों के अंदर बैठा हुआ है। अब शिव जी का जो प्रण था कि कथा जो है व्युत्तमम है, इससे सीक्रेट कोई चीज नहीं है, इसको किसी और को नहीं सुनना चाहिए, तो वो शुक को मारने के लिए दौड़े। शुक उड़ा, उड़ते 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 जगह नहीं मिली तो व्यासदेव जी की पत्नी का मुख खुला था, जमाई ले रही थी, मुख में प्रवेश कर गया। अंदर 12 साल रहा। वो बाहर आने को बोल रहे हैं तो बोले नहीं, माया नाम के प्रभाव हो जाएगा।
बाहर आ जाओ, नहीं माया का प्रभाव हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण आते हैं, आज कहते हैं कि तुम बाहर आओ, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि तुम पे माया का प्रभाव नहीं होगा। वो शुभदेव गोस्वामी ने कथा कही है। यहाँ वो भागवतम के अंदर जगह जगह शुक उवाच मिलेगा, मैत्रेय उवाच मिलेगा, वेदुर उवाच मिलेगा, मतलब अलग अलग लोगों के उवाच मिलेंगे। तो इस भागवतम को एक्सपेंड किया गया है 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक। अब प्रश्न आता है कि भागवतम की रचना जो है भगवान को करने की, भगवान के माध्यम से होने की आवश्यकता क्या थी? व्हाट वाज द नीड? क्यों करा गया इसको, किस लिए? प्रश्न उठता है कि भाई इतना गहरा ग्रंथ है, इतना भारी, इतना गहरा ग्रंथ है, इसमें इतनी सीक्रेट नॉलेज है कि उस नॉलेज की आवश्यकता क्या थी? अनेक भक्तों की कथाएं हैं, उन कथाओं की आवश्यकता क्या थी? व्हाट वाज द नीड? जरूरत क्या थी? तो भगवान बहुत स्मार्ट है, अंतर्यामी है, हमारे हृदय में विराजमान है। तो देखते हैं कि जीव को क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। भगवान ने भगवद गीता में संदेश दिया, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी महाम नमस्कुरु, कि सदैव मेरा चिंतन करो, मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मन मुझे दे दो। क्या हमने दिया? क्या दिया? मन देने का अर्थ क्या है? मन भगवान को देने का अर्थ क्या है बताइए? अर्थ क्या है? ये किसी की घड़ी है, अभी तो मेरी है वैसे, पर किसी की घड़ी है, मैंने उससे मांगी और उसने मुझे दे दी। प्रभु जी अब ये आपकी हुई। किसकी हुई? उसकी, जिसने दी है उसकी है कि मेरी हो गई? किसकी हुई? मेरी हो गई। तो आपके, मैंने देखा किसी के पास, इनके पास घड़ी है, घड़ी दो अपनी, निकालो, वापस नहीं मिलेगी, कह रहा नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, लेना भैया घड़ी ले लो जरा। ये घड़ी आ गई, ये मेरे पास है। अब इनका इस पर कोई अधिकार नहीं है, मांगना नहीं भाई, इसका कोई अधिकार नहीं। अब इस पर अधिकार किसका है? इनका अधिकार समाप्त हो गया, तो अधिकार किसका है? मेरा है। इसमें सेट डालना है तो मैं डालूँ, टाइम सेट करना है तो मैं सेट करूँ, अलार्म सेट करना है तो मैं सेट करूँ। मतलब इसके ऊपर जो भी कार्य करने हैं, अब वो ये करेंगे कि मैं करूँगा। कौन करेगा? मैं करूँगा, मैं करूँगा ना। मन जो है इंद्रियों के ऊपर है। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि शरीर जो है वो एक रथ है, उसे 5 घोड़े जुटे हुए हैं 5 इंद्रियों के समान। उसके ऊपर लगाम है, उसका मन, लगाम के पीछे लगाम को चलाने वाला है बुद्धि, सारथी है, उसके पीछे सीट पे आत्मा विराजमान है। घोड़ों पे कंट्रोल मन ने करना, मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल किसने करना है? मन ने। अब मन को मैंने भगवान को दे दिया। किसको दिया? तो मेरी इंद्रियों को कंट्रोल कौन करेंगे? मैं तो खुद कर रहा हूं। ये देख रहा हूं, उससे आकर्षित हो रहा हूं, वो सुन रहा हूं, उससे आकर्षित हो रहा हूं, वो बहुत टेस्टी चीज है, उस पर आकर्षित हो रहा हूं। इसका आकर्षण किसका है? कि मेरी इंद्रियां अभी तक भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुई, मेरा मन भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुआ। मतलब मेरा भौतिक संसार से आकर्षण अभी समाप्त नहीं हुआ। तो मैंने मन भगवान को कहाँ दिया? मन तो मेरे ही पास है, मेरे ही इच्छा पे चलता है, भगवान की इच्छा पे नहीं चलता। मन की जो व्यथा है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो है
कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि मन को हर के भी ले जाती है। यद्दा यदि कौन है पुरुषस्य विशिष्टता इंद्रियाणी ब्रह्मात्मनि हरती प्रस्पंद, कि उस विवेकी पुरुष की मन को भी हर लेती हैं जो इन वेगवान और प्रबल इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। कोशिश तो कर रहा पर होता नहीं। और भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, चलाऊंगा मैं। हम कहेंगे मैं तो मेरा है, चलाऊंगा मैं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मन कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा कि भगवान चलाएंगे। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो। हमने भगवान को मन अभी तक नहीं दिया है। ये श्लोक का पहली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि भगवद गीता में 2 जगह आई, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। अब भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो। भक्त बनना क्या होता है? भक्त बनना है भगवान के आदेश का पालन करना। तो लिखा है, लिखने से क्या होता है? करना तो वही है जो मेरा मन चाहेगा। अब भगवान के आदेश का पालन करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर मेरे आदेश का पालन करो तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। 3रे अध्याय का 31वां श्लोक। 2रे अध्याय का 39वां श्लोक, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हमें ना तो कर्म का पता है, ना कर्म के बंधन का पता है, ना उसकी मुक्ति का पता है। ज्ञान नहीं तो भगवान के आदेश का पालन करते नहीं तो भगवान के भक्त कहां से हो गए? साधारण भाषा में भक्त का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा करने वाला। क्या हम भगवान की सेवा प्रेम से करते हैं या मजबूरी से करते हैं? कैसे करते हैं? अरे 16 माला जपनी है, कर लो, किसी से खत्म करो, फटाफट खत्म करो, किसी तरीके से खत्म करो, बस। प्रेम कहाँ है? मजबूरी है। भगवान को भोग लगाना बना घर वालों के लिए, पति के लिए बना, पुत्र के लिए बना, पुत्री के लिए बना। ओहो, कृष्णा गोपीनाथ प्रभु ने कहा था कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाना। अब भगवान को भोग लगा देते हैं। भगवान देखते हैं कॉन्शियसनेस। आप जब भगवान का भोग बन रहा था तब तुम्हारी चेतना में मैं था या परिवार था? कौन था? कॉन्शियसनेस बनता है। इसीलिए 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भक्त्या शब्द 2 बार आया, एम्फसाइज किया गया है। भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक बनाना और भक्ति पूर्वक ऑफर करना। तो हम जो है भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं? भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मेरी वंदना करो, मेरी कथाएं सुनो, सब कुछ कार्य करो। कहाँ होता है? फिर भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। भगवान को प्रणाम कैसे करना है? दंडवत कर दिया तो क्या प्रणाम हो गया? ऐसे कर दिया तो क्या प्रणाम हो गया? नमस्कार का अर्थ यह है भगवान के प्रति अपना समर्पण। आप धरती में लेट गए हो, अगर कोई पिस्टल लेके आपके सामने आता है और क्या कहता है हैंड्स अप, तो आप अपने हाथ ऊपर कर देते हो, कर दिए। उसके बाद अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो कि पिस्टल वाले की मर्जी के मालिक हो? किसकी मर्जी के मालिक हो? पिस्टल वाले के। जब आपने भगवान के प्रति अपने आप को धरती पर लिटा दिया, दंडवत कर दिया, अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो कि भगवान की मर्जी के मालिक हो? भगवान की मर्जी के मालिक हो। नमस्कार करना, फिर भगवान इस नमस्कार करने को रिपीट करते हैं कि सर्वधर्मान् प्रत्यजम मामेकम शरणं व्रज। कि तुम, तेरे मन में कोई भी धर्म का विचार आ रहा हो, पारिवारिक धर्म है, देश धर्म है, प्रेम धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, जो भी आ रहा हो सबको छोड़ दे, केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अगर तेरे मन में जो बात आ रही थी पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में पाप कर्म हो जाएंगे, कुल अवस्था नष्ट हो जाएगी, परंपरा भी नष्ट हो जाएगी, सब पाप हो जाएगा, वो सब मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। दैट इज लीव इट टू मी, छोड़ दे, मैं क्षमा कर दूंगा। परंतु भक्त कैसे बनना है, मन कैसे देना है,
पूजा कैसे करनी है, नमस्कार कैसे करना है, वो तो हमें आता नहीं, वो हमें नहीं आता। तो उसके लिए भागवतम की रचना हुई। भक्तों की कथाएं कि किस प्रकार भक्तों ने भगवान को प्रसन्न किया, किस प्रकार भक्तों ने भगवान की सेवा करी, किस तरह भगवान के लिए भक्तों ने पूजा करी, किस तरह नमस्कार किया, किस तरह त्याग किया है, मतलब भगवान के प्रति उनके सारे कार्यकलाप किस तरह के थे, कैसी स्तुतियां करी हैं, इसका वर्णन भागवतम में है। एक एक श्लोक एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है कि आपको जीवन कैसे चलाना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, कैसे होगा? हाउ डू वी गेट कृष्णा से? मैं कहता हूँ मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, ओहो मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो नहीं करता, सूर्य तू सर्वभूता नाम, ठीक है, संभाव है, समदृष्टि है, परंतु प्रेम उसी से करता हूँ जो मेरी भक्ति करता है। सब समान है। जैसे कि धूप आती है, चोर के घर पे भी आती है और साहू के घर पे भी आती है। बारिश आती है, बरसात आती है, चोर के घर पे भी आती है और साहू घर में भी आती है। भगवान कहते हैं हमें अध्याय के 29वें श्लोक में, मैं सब दृष्टि रखता हूँ, सबके पास मेरा एक समान भाव है। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या बने संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, सबके बराबर एक समान मेरा भाव होना चाहिए, तुम्हारा भी भाव एक समान होना चाहिए। परंतु मैं प्रेम उसी से करता हूँ जो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है, उससे मेरा प्रेम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, यू हैव टू लव कृष्णा एंड कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, वो आपको वापसी में प्यार करते हैं, देन द बुक इज भागवतम। भागवतम आपको ज्ञान देती है कि भगवान कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त होगा, भक्तों की कथाओं के माध्यम से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से। अब फिर प्रभुपाद लिखते हैं, एक सेंटेंस और ऐड करते हैं, कहते हैं अगर आपको भागवतम समझनी है, पढ़ना एक और बात है, मैंने पढ़ी पर समझी नहीं। भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी? 700 के 700 श्लोक कितने लोगों ने पढ़े? और कितने लोगों को 700 श्लोक समझ में आए? कितने लोग? यस, मैं आपको समझा सकता हूँ, श्लोक बोलिए मैं समझा सकता हूँ, मतलब आपको समझ में आ गया। प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको भागवतम को समझना है तो उसके पहले भगवत गीता को समझना है। भगवत गीता बताती है 3 चीजें। पहली चीज कि भगवान से संबंध का ज्ञान है, कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। फिर दूसरी चीज बताती है कि उस संबंध को निभाना कैसे, संबंध को निभाना कैसे। पहले 6 श्लोक भगवान के साथ संबंध ज्ञान के हैं। पहले 6 अध्याय, 6 श्लोक में पहले 6 अध्याय भगवान के साथ संबंध ज्ञान के हैं। 7वें से लेकर 12वां श्लोक अभिधेय। अभिधेय का मतलब है कि हमें भगवान के साथ अपने संबंध को निभाना कैसे निभाना चाहिए। अब आती है चर्चा लास्ट में कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, हम क्यों जाने, क्या जरूरत है? हम उस संबंध को जान के उसे निभाएं तो हम क्यों निभाएं, किस लिए निभाएं, क्यों निभाएं, ये प्रश्न हो गया। तो मतलब पर्पस क्या है? भगवान के संबंध को जानने का, और पर्पस क्या है? भगवान के साथ संबंध को निभाने का, अर्थात संबंध
अविदे और पर्पस का अर्थ है प्रयोजन। ये ज्ञान देती है भगवद गीता। रोमा कहते हैं कि पहले भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करिए, अच्छे तरीके से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर भागवतम का ज्ञान प्राप्त करिए। अब भगवान ने एक बात और कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन ग्रंथों को प्रपोर्शन की मानते हैं। लिखा है, किसी ने भाग पी के लिख दिया होगा, किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा, ऐसे ऐसे 5 साल का बालक ऐसे तपस्या कर सकता क्या? सब नाटक है, सब नाटकी है, सब बेकार है। ये लोग जो कि भागवतम को ग्रंथ नहीं मानते, ये लोग जो उपनिषदों का ज्ञान नहीं सुनना चाहते, ये लोग जो वेदों का ज्ञान नहीं जानते, ये लोग जो भगवद गीता को नहीं पढ़ना चाहते, भगवान कहते हैं उनको भक्ति सिखाने के लिए मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। फिर भगवान स्वयं आते हैं, जैसे कि इस धारा पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, अपने परिवारों के साथ, नित्यानंद लोगों के साथ। यस, अब मैं सिखाऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है, हाउ डू यू परफॉर्म भक्ति, सरेंडर कैसे किया जाता है, नमस्कार कैसे करते हैं, भक्त कैसे बनते हैं, पूजा कैसे करते हैं, और मन भगवान को कैसे देते हैं। अब ये मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं समझाऊंगा लोगों को। तो अगर हम जो है लेके चलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो ज्ञान की प्राप्ति करने से क्या होगा, व्हाट पर्पस विल बी, क्या फायदा होने वाला है, ज्ञान की प्राप्ति से क्या लाभ होगा, बताइए। भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कही, जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, लकड़ी डालो, कागज डालो, गत्ता डालो, कुछ भी डालो, सब कुछ भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि, ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का और ग्रंथों का जो ज्ञान है, ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त प्रकार के कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। चाहे पूर्ववर्ती हो, लिखते हैं प्रवट में, चाहे पूर्ववर्ती हो या परवर्ती हो, मतलब क्या पिछले जन्म के हो और चाहे जो अभी किए हैं, जिनको अगले जन्म में भोगना वो हो, दोनों प्रकार के कर्मों को जला के भस्म कर देती है। परंतु ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करके हम उस ज्ञान को प्रयोग में लाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देते हैं। हमने सुना भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवद गीता में कहा गया है कि भक्त जो है भगवान को भोग लगा के अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो अपने इच्छा के लिए, अपनी तृप्ति के लिए भोजन को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भगवान को भोग नहीं लगाता है, वो पाप खाता है। फायदा क्या है, लाभ क्या है, पाप से मुक्त हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। पाप से मुक्त होने के बाद और क्या मिलेगा, व्हाट एल्स, डू वी गेट समथिंग एल्स, क्या हमें और किसी चीज की प्राप्ति होगी? भगवान को भोग लगाते हैं उससे किसी चीज की प्राप्ति होगी? हाँ, पाप से मुक्त हो गए। अब कौन कौन से पाप से मुक्त हो गए ये नहीं पता, तो उसमें शास्त्र कहता है कि भोजन बनाते समय जो अग्नि के अंदर कीटाणु मरते हैं, जीव मरते हैं, उनसे घड़ा रखा रहता है पानी का, उसके नीचे जीव आ जाते हैं, उनसे झाड़ू लगाते हैं, उनसे जीव आ जाता है, उनसे पोखली में कूटते हैं, उससे जीव आ जाते हैं, उससे। तो ये जो है चक्की पीसते हैं, उससे जो आ जाते हैं, उससे 5 चीजें हैं, उनसे जो पाप हो जाते हैं अनजाने में, उनसे मुक्ति मिलती है। ये तो नहीं कहा कि जानबूझ के पाप करो उसके बाद भगवान को भोग लगाओ तो मुक्ति मिल जाएगी, जानबूझ के पाप करना, अनजाने में हो गया है तो मुक्ति प्राप्त हो गई है, परंतु जानबूझ के पाप करने से क्या मुक्ति प्राप्त होगी? नहीं होगी। अब भगवान के धाम तो जाना है,
कैसे जाएंगे? एक ही रास्ता है जाने का। कितने लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं? ऑनेस्टली आप 2 हाथ उठाइए। अब आपको चाहिए आसान तरीका। भगवान के आदेश का पालन करना है, नियमों का पालन करना, एग्रीड, सारे काम करने हैं, पर उसमें कोई एक आसान तरीका ऐड कर दे तो 1 और 1 11 हो जाए। कोई आसान चीज डाल दें उसके अंदर। कोई ऐसा आसान तरीका बता दीजिए कि बूस्ट हो जाए। बूस्ट समझते हैं? जैसे पानी कम आ रहा हो तो बूस्टर पंप लगा देते हैं, पानी बूस्ट हो जाता है। सिग्नल कम हो जाए तो बूस्टर लगा देते हैं, सिग्नल ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे भक्ति चल रही है तो भक्ति को बूस्ट कर दिया जाए। तो भक्ति बूस्ट कैसे होगी? सॉरी, भक्ति का बूस्टिंग डोज क्या है? कैसे भक्ति बढ़ेगी? कैसे मेरे भगवान जाने का रास्ता इजी हो जाएगा? मतलब 2 सीढ़ियां चढ़ा था, एकदम 4 और चढ़ जाऊं। 4 सीढ़ियां चढ़ा था, 8 और चढ़ जाऊं। 12 सीढ़ियां चढ़ा था, 20 और चढ़ जाऊं। कैसे बताइए? एक ही रास्ता है। somehow or the other, ये केन प्रकरण किसी भी तरीके से भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए। भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सब करने, साधु संग करना है, श्रद्धा रखनी है भगवान में, अनर्थ निवृत्ति करनी है, भजन क्रिया करनी है, भगवान में निष्ठा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। अब इसमें कोई ऐसा आसान तरीका बताइए जिससे कि प्रेम जो है वो बूस्ट हो जाए, बूस्ट हो जाए, बूस्ट बढ़ जाए। कोई है आपके पास? एनी फॉर्मेट, एनी सिस्टम कोई है? जो हम नियमों का पालन कर रहे हैं वो करते रहेंगे, जो वैदिक भक्ति कर रहे हैं वो करते रहेंगे। हमें उसमें एक बूस्टिंग पंप लगाना है, बूस्टर पंप, कि वो भक्ति और बढ़ जाए, एकदम लिफ्ट लग जाए उसमें। कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं और कितने लोग नहीं लगाते हैं? हाथ सबने खड़े नहीं किए और नहीं करने पे किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। इसका मतलब है झोल है, हेरा फेरी हो रही। कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, हम लगाते हैं। जब पूछा कि नहीं लगाते हैं तो सबके हाथ डाउन है। ओहो, पता लग जाएगा मैं भगवान को भोग नहीं लगाता, अरे डिक्लेयर हो जाएगा मैं भगवान को भोग नहीं लगाता। लज्जा नहीं करनी है, समझना है। मैं बिहार में कथा करने गया था। 10 दिन हमने दिल्ली टेम्पल से, हमारे पास टीम थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, शोभा यात्रा निकाली और 10 दिन हमने जो है अलग अलग सिटीज में बिहार में प्रचार किया है। कुछ बातें वहाँ जाके पता लगी जो हमें सुनी थी पर विश्वास नहीं होता था। वाकई ऐसा भी होता है क्या? कोई बिहारी तो नहीं है यहाँ? कोई है तो हाथ खड़ा करे। वहाँ उन्होंने मुझे बताया, अब आजकल हो सकता ना हो, आजकल ना हो सकता हो, ऐसे 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले ये था कि पत्नी जो है पति की थाली में ही भोजन करती थी। पति ने भोजन कर लिया तो पति ने चावल और डाले, भात और डाला, दाल सब्जी जो भी डालनी और फिर भोजन कर लिया। तो एक बार तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं लालू यादव, वो टीवी पे बैठे हुए थे, किसी ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है कि पत्नी जो है पति की थाली में ही भोजन ग्रहण करती है, जब पति ले लेता है उसके बाद वही थाली इस्तेमाल करती है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। उसका मुझे उदाहरण मिला कि जब शादी होती है किसी के यहाँ, पंडाल लगा है, टेंट लगा है, बैंक्वेट है, हॉल है, फार्म हाउस है,
बारात आ गई है, लड़के लड़की की जयमाला हो गई है, सारे कार्य हो गए, खाना खाने बैठे हैं, 500 लोगों का डिनर है, 2000 रुपया प्लेट दी है, 10 लाख रुपया खर्च कर दिया है, बैंक्वेट हॉल वाले को, फार्म हाउस वाले को 10 लाख रुपया दे दिया गया है। अब पति पत्नी को एक ही प्लेट में खाना खिलाया है। भाई 10 लाख खर्च कर रहे हो तो 2000 क्यों बचा है? दूसरी प्लेट में 2000 तो खर्च होता ना, तो 10 लाख में इंक्लूडेड था, उसमें जमा था, परंतु आपने एक ही प्लेट में खाना क्यों खिलाया? अलग अलग प्लेट क्यों नहीं रखती? तो जहां भी मैंने लेक्चर दिए हैं, मतलब 500 से ज्यादा जगह पे, 1000 से ज्यादा जगह पे मुझे एक ही जवाब मिला है कि जब पति पत्नी एक ही प्लेट में खाना खाते हैं तो प्रेम बढ़ता है। क्या सच है? नहीं, लड़ाई होती, झगड़ा होता है, सर फुटबॉल हो जाती है, मारपीट हो जाती है। ऐसी भावना है कि उच्चिष्ट खाने से, जूठन खाने से प्रेम बढ़ता है। यही बात बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम इस में देखी, सुनी मैंने। यही बात मैंने यहाँ विवाह शादियों में देखी कि पति पत्नी एक ही प्लेट में खाना खाते हैं ताकि प्रेम बढ़े। ये उदाहरण है, इसका आज के लेक्चर से कोई संबंध नहीं है, पर मैं इसको इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जब आपने भगवान को भोग लगा दिया और भगवान का जूठन आपने प्रसाद के रूप में खाया, तो क्या आपका भगवान से प्रेम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सोच के देखिएगा। कितने लोग कहते हैं कि नहीं बढ़ेगा, और कितने लोग कहते हैं कि बढ़ेगा? तो फिर क्यों नहीं भगवान को भोग लगाते हैं? अरे भगवान को तो खिलाना है जिन्होंने हमें, हमारे परम पिता है, हम उनसे ही प्रकट हुए हैं। जीव जो है भगवान से प्रकट हुआ है। हमें वंशे जीव लोग जीव बुद्ध सनातन जीव भगवान से प्रकट हुए हैं, हमारे परम पिता है, उनको ना खिलाएं, उनको खिलाना जरूरी है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हमने जानने की कोशिश करी। अब हम जो है आज का श्लोक लेते हैं शॉर्ट में। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को धक्का लगा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तणादपि सुनी चेन तरोरपि शेषुना अमानी ना मान देने कीर्तनीय सदा है। अपने आप को दृढ़ से भी नीचा मानना, तिनके से जिसको रौंद के लोग चले जाते हैं, तिनका कभी उफ नहीं करता है। अपने आप को वृक्ष से ज्यादा सहनशील मानना, वृक्ष से ज्यादा। वृक्ष जो है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, बरसात है, लकड़ी तोड़ लेते हो, टहनियाँ तोड़ लेते हो, पत्ते तोड़ लेते हो, फल तोड़ लेते हो, फूल तोड़ लेते हो, कभी उफ नहीं करता। ऐसा बनना, ऐसा बनना। और अमानी ना मानते, अपने मान की चिंता नहीं करनी है, दूसरे के मान सम्मान की चिंता करनी है, उसको मान सम्मान देना है। यह कह रहे हैं कि तुम्हारे आत्मसम्मान को धक्का पहुंचा, तो महाराज को मना कर दिया गया माता के द्वारा कि तुमने मेरे तरफ से जन्म नहीं लिया है, तो मेरे तरफ से जन्म लोगे तभी इस कुर्सी के अधिकारी हो, इस गद्दी के अधिकारी हो, मेरी गोद में, पिता की गोद में बैठ सकते हो। अब ये एक बच्चा है, उसके पास कुछ सम्मान है या नहीं है, ये उसकी बुद्धि की डेवलपमेंट में है, कितनी बुद्धि डेवलप हुआ है। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि दूसरों को सम्मान देना फर्ज है, अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी है। अपने सम्मान, तुम्हें आत्मसम्मान को धक्का पहुंचा है, अरे मेरा मान सम्मान है ही नहीं, तो दूसरे का मान सम्मान की चिंता करनी मुझे। फिर आगे कहते हैं इस प्रकार का असंतोष माया का लक्षण है। ये तब होता है जब आप भगवान के सम्मुख कभी नहीं हुए हो, भगवान से निवृत्त हो, तो माया आपको प्रभावित करती है, तो आपकी बुद्धि को पलट देती है, तब आपको उल्टा समझ में आता है। उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। एक भक्त के प्रति इन्होंने अपशब्द कह दिया, एक व्यक्ति के प्रति किसी ने अपशब्द कह दिया। दो सिचुएशन जरा इसमें।
इनके प्रति इन्होंने अपशब्द कह दिए और इनके प्रति इन्होंने अपशब्द कह दिए। व्यक्ति क्या कहता है, अच्छा गाली गलौज करता, बाहर निकल देखूंगा तेरे। पिटाई करने के मूड में रहता है, दोस्त बुला लेता है, मित्र बुला लेता है, झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है, अब शब्दों का जवाब देता है। एक भक्त है, वो कहता है इन्होंने मेरे प्रति अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। अरे तो मेरे कर्मों का फल था, मेरे को पाप कर्म भोगना था, मैंने कुछ पाप कर्म किए होंगे, उनका फल मुझे भोगना था कि मेरे प्रति अपशब्द इस्तेमाल हुए हैं, तो इसका दोष नहीं है, क्षमा कर देता है, इसका दोष नहीं है। दोष तो मेरे कर्म फलों का है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। ये भक्त की क्वालिटी है। अर्जुन कहता है मैं युद्ध करके क्या करूंगा, युद्ध नहीं करना चाहता है, भक्त की क्वालिटी है। उसकी पत्नी को वस्त्रहरण हो रहा है, पत्नी को जयद्रथ हर के ले गया है, वारणावत के उसके अंदर जला दिया गया है, भीम को विष दे दिया गया है, जुए से सब सामान हर लिया गया है, राज्य हर लिया गया है, तब भी उनको क्षमा करने को तैयार है। भक्त के गुण वो कहता है कि इसमें उनका दोष नहीं है, कि मेरे कर्म फलों का दोष है, मेरे कर्मों का दोष है। अब ये भक्त एडवांस हो गया, अभी लोअर लेवल पे था, अब एडवांस हो गया। अच्छा 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 अच्छा, इसने मेरा कर्म फल भुगतवाने के लिए पाप का कार्य किया है। मेरा कर्म फल, मेरे पाप का फल भुगतवाया है इसने, और इसने उसके लिए पाप का कार्य किया है, इसको फल भोगना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूं कि इसको उस पाप का फल ना भोगना पड़े। पहली बार में क्षमा कर दिया था, दान जाओ भाई जाओ, हो गया खत्म हुई बात। पर अब वो चाहता है कि इसको पाप का फल ना भोगना पड़े, तो क्या करेगा, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करेगा, दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, भाई तुमने बड़ी कृपा करी, मेरा पाप फल भुगतवा दिया, और फिर उसको भक्त बनाने का प्रयास करेगा, उसको भक्ति के मार्ग में लाएगा, कि भक्ति के मार्ग पे आ जाएगा तो उसको पाप कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। अब वो कहते हैं कि इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, और सुख तथा दुख नाना प्रकार के जीवन होते हैं। मात्र स्पर्शात उत्पन्नता है शीत उष्ण सुख दुखता आगम अपायनी अनित्या तांत तिक्षुभ भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और काल क्रम में उसका अंतर्धान होना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे। सम्मान को धक्का लगा है, विचलित ना हो। क्यों? ये दुख का प्राकट्य है। तुम्हारे कर्म फल थे, इनकी वजह से तुमको ये सिचुएशन आई कि तुमको अपमान झेलना पड़ा है। परंतु ये मान अपमान ये कैसे है? मात्र स्पर्शा, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब इंद्रियों का विषयों से संसर्ग होता है तब सुख या दुख की पोजीशन आती है। इनसे विचलित नहीं होना है, इक्विपॉइज्ड रहना है, एक समान रहना है, एक स्तर पे रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष सुख दुख से विचलित नहीं होता, इन दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करने योग्य है। तो मुक्ति प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने की पहली एलिजिबिलिटी, पहली योग्यता क्या है? कि सुख और दुख में विचलित नहीं होना। ये सर्वत्र अन्वीष ने तत्त प्राप्त शुभ शुभम ना विनंदती ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि उसको जो है सुख और दुख दोनों आएंगे। सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होना है और दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करनी है। वो पूर्ण ज्ञान में निष्ठ हो जाता है। जब पूर्ण ज्ञान में निष्ठ होता है तो डिसीजन कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत मार्ग छोड़ देता है, सही मार्ग पे चलता है और मेरे धाम आ जाता है।
अब यहाँ कहते हैं जीवात्मा भौतिक संघर्ष अथवा से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित है। भगवान का अंश है जीव। भगवान में कोई भौतिक संसर्ग का दोष नहीं है। चाहे इस पृथ्वी पर आते हैं नराकार रूप में, भौतिक संसार में लीलाएं करते हैं, तब भी उससे कनेक्ट नहीं होते। अपने धाम में तो मतलब ही नहीं। जीव जो कि उनका अंश है इसलिए प्योर है। अब उसकी चेतना के ऊपर प्रभाव आता है भौतिक संसार का, जब वो अपने आप को भौतिक संसार से कनेक्ट कर लेता है और भौतिक संसार से अपने को एक मानता है कि दिस मटीरियल वर्ल्ड इज फॉर माई एंजॉयमेंट, मेरे लिए। वो उन कर्मों को जो भौतिक संसार में एंजॉयमेंट करने के कर्म करता है उनसे अपने आप को अटैच कर लेता है। अटैच कर लेता है तो बंधन में बन जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जीवन आना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। क्योंकि उसने जो है इस संसार के साथ, इस माया के साथ अपना संबंध पक्का कर लिया, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। हालांकि माया जो है भगवान की अपरा शक्ति है, इंफीरियर एनर्जी है, और जीव भगवान की पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है। और सुपीरियर एनर्जी अपरा एनर्जी के कंट्रोल में आ जाती है। कैसे आती? किस प्रकार आती है? ऑफिस में काम करते हैं, एक बॉस है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है। आपके पास एक ग्राहक आया, सब एक काम करा दीजिए, ये टेबल के नीचे से 2000 रुपये दे दिए। बॉस कहता है रिश्वत देते हो, गलत कार्य है। तो सब 2000 में 500 रुपया आपका भी हिस्सा है। 500 रुपया आपका भी हिस्सा है। दूसरा आदमी आया, 5000 दे गया, वो 10,000 दे गया, वो 50,000 दे गया। तो बॉस को उसका हिस्सा मिलता रहता है एंजॉय करने के लिए। अब क्या है कि बॉस अपनी सुप्रीमेसी भूल जाता है। अब किससे कंट्रोल होता है? सबऑर्डिनेट, जूनियर स्टाफ से। जूनियर स्टाफ अब सीनियर को कंट्रोल कर रहा है। जब भौतिक संसार की एंजॉयमेंट मिलती है, भौतिक संसार का आनंद मिलता है, भौतिक संसार को भोगने के लिए बड़ी बड़ी मतलब एक अतीव आनंद की प्राप्ति होती है, तो भौतिक संसार की जो माया है वो अपरा शक्ति पराशक्ति में कंट्रोल कर लेती है। पराशक्ति फिर चुप करके बैठ जाती है। अरे आकर्षण आ रहा, आने तो ये हो रहा, होने तो ये हो रहा, वो हो रहा, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, उससे आकर्षित हो जाती है। तब क्या है कि सुपीरियर एनर्जी अर्थात जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति के कंट्रोल में आ गई। क्यों? अब पराशक्ति ने अपराशक्ति से संबंध बना लिया और भगवान का संबंध पीछे रह गया। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवा इज ए मार्जिनल पोटेंसी। उसकी शक्ति जो है, उसका इफेक्ट जो है बड़ा मार्जिनल है। एक तरफ है भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, एक तरफ है भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा जी। तो वो फट से लुढ़क के दुर्गा जी की तरफ आकर्षित हो जाता है। अरे बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, अरे बहुत मिलेगा, अरे आकर्षित हो जाता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को भिन्न भिन्न भौतिक देह प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई जान ले कि जीवात्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं है तो मुक्त पुरुष कहा जाता है। 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक है नित्य बद्ध, एक है नित्य मुक्त और एक है जीवन मुक्त। नित्य बद्ध का मतलब है हमेशा से बंधन में, टाइम इमेमोरियल, हमेशा से बंधन में। मतलब जीव जो है कब कर्मफलों के बंधन में आया कोई उसका टाइम फ्रेम नहीं है, कोई नहीं जानता। कब आया है कोई नहीं जानता, इसलिए उसे नित्य बद्ध कहा जाता है। दूसरा है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त मीन्स जीव कभी भी बंधन में आया ही नहीं। वो कहाँ है? धाम में। धाम में है तो कभी बंधन में नहीं आया। जब बंधन में आने का लालच होता है
मैं भौतिक संसार को एंजॉय करना चाहता हूँ भगवान की तरह, जैसे भगवान यहाँ एंजॉय कर रहे हैं ऐसे मैं जाना चाहता हूँ, तो योग माया उसको भौतिक संसार में भेज देती है। तीसरा है इस संसार में रहते हुए वो जो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि सुख या दुख से कोई विचलित नहीं होता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचंती न कांक्षती, मतलब उसके मन में विचार दिव्य पद पे है, वो ट्रांसडेंटल है। अब उसके ऊपर जो है इस संसार की कोई भी स्थिति जो है वो दिक्कत नहीं करती, उसको तंग नहीं करती। टोटली भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से अलिप्त है। भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं कि जीव को कैसे रहना चाहिए। जिस तरह कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलिप्त रहता है, कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलिप्त रहता है, इसी तरह जीव को भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार के प्रति आकर्षित नहीं होना है, उससे अलिप्त रहना है। आकर्षित होना है केवल भगवान के प्रति, आकर्षण केवल भगवान के प्रति होना चाहिए। तो अब आती है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत अवस्था क्या है? ब्रह्मभूत किसे कहते हैं? जिसने ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया है। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है, 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है और दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक है। ब्राह्मी स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति की चर्चा हो रही है। और ब्रह्म का पद क्या है कि जब जीव जो है जिसका सुख और दुख से लगाव नहीं रहता है, जब भौतिक संसार से अलिप्त हो जाता है, जब भगवान की सेवा में लिप्त हो जाता है, भगवान की सेवा के सिवाय उसको कोई कार्य नहीं है, मेरा अकर्म ही कर्म है, मेरा कर्म ही अकर्म है, इस सत्य को समझ लेता है कि मेरा कर्म केवल भगवान की सेवा है और कुछ नहीं। भौतिक संसार के इस रिसोर्सेज को यूज करते हुए मुझे भगवान की सेवा में लगना है। तब जो है वो आ जाता है पाप रहित, अर्थात धर्माधर्म से शून्य। ये छांदोग्य उपनिषद पहला श्लोक है। 8 लक्षण है ब्रह्मभूत अवस्था में। पहली अवस्था है धर्माधर्म से शून्य, दूसरी अवस्था है मृत्यु रहित, तीसरी है जरा रहित अर्थात बुढ़ापा रहित, चौथी है भोजन इच्छा रहित, भोजन की इच्छा नहीं है, पांचवी है पिपासा शून्य अर्थात प्यास नहीं है, छठी है शोक रहित नो लेमेंटेशन, और सातवीं है सत्य काम, और आठवीं है सत्य संकल्प। ये 8 गुण उसमें आ जाते हैं। जब ये 8 गुण आ जाते हैं तब वो भगवान के धाम जाने में सक्षम होता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जीवात्मा के रूप में उसका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं है, तो वह मुक्त पुरुष कहा जाता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब मनुष्य दिव्य पद आसीन होता है तो न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है ना ही इच्छा। आपकी भौतिक संसार की इच्छाएं समाप्त हो गई। भगवद गीता में फिर कहा गया है कि इच्छाएं कैसे आती हैं, नदी का प्रभाव समुद्र की तरफ अनवरत चलता रहता है, ऐसे इच्छाओं का प्रभाव आपके मन में आता रहता है। परंतु बेस्ट क्या है? विहाय अमान सर्वान गुमान शक्ति निष्प्रह है। जिसने भौतिक संसार की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है वो ब्राह्मी स्थिति में पहुंचता है, उसको वास्तविक शांति प्राप्त होती है। यहाँ कह रहे हैं सर्वप्रथम नारद मुनि ने ध्रुव महाराज ने बताना चाहा कि अभी तो बालक है, उसे अपमान या सम्मान शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अमान न माने, तेरी माता ने अपमान कर दिया है, प्रभावित मत हो, कोई बात नहीं।